भी एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड रैंक कार्ड का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो परेशान मत होइए, रुकिए, क्योंकि आप गलत जगह पे चीजें ढूंढ रहे हैं। बाकी यूनिवर्सिटी सिस्टम की तरह एएमयू रैंक कार्ड रिलीज नहीं करता है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बता देंगे कि रैंक कार्ड क्या होता है, रैंक कार्ड कहां मिलता है और कैसे आप उसको काउंसलिंग में अपलोड कर सकते हैं। So hello everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel Be Prudent। और इस 5 मिनट की वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि रैंक कार्ड क्या होता है, रैंक कार्ड कहां से मिलेगा, आप क्या उसको डाउनलोड करना पड़ेगा या उसकी पीडीएफ होगी, क्या होगा। तो पूरे इस वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तरह सोच रहे हैं कि आप अपना रोल नंबर डालेंगे और रैंक कार्ड डाउनलोड आ जाएगा जिसमें लिखा होगा योर रैंक इज 45, योर रैंक इज 200, तो एएमयू में ऐसा नहीं होता है। एएमयू कोई इंडिविजुअल रैंक कार्ड या स्कोर कार्ड जनरल कोर्सेज के लिए रिलीज नहीं करता है। तो फिर रैंक पता कैसे चलती है? एएमयू रिजल्ट निकालता है लिस्ट के रूप में। जब आप रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको 3 तरह के लिस्ट पीडीएफ मिलेंगी। एक होता है सेलेक्टेड लिस्ट, जिसमें उन लोगों का नाम होता है जिनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। एक होता है चांस मेमो या वेटिंग लिस्ट, जिनके चांसेस होते हैं कि उनकी क्लियर हो जाए। और एक होता है स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में, जिनमें कुछ जैसे कि बीसी, एससी, एसटी, एनसीसी, ये स्पेशल ग्रुप वाले बच्चों के जिसमें नाम होता है। तो आपको तीनों तरह की लिस्ट मैंने समझा दिया कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बताते हैं कि आपको आपका रैंक कार्ड कैसे मिलेगा, आप कैसे ढूंढेंगे उसको। तो स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो इसको कॉपी पेन पे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपका वो है कि आप विजिट कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे www.amcontrollerexaminer.com पे। ये एएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। स्टेप 2 में होम पेज पर आपको एडमिशन या नोटिस अपडेट का सेक्शन, रिजल्ट, एंट्रेंस एग्जाम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ फैकल्टीज आएंगी, जैसे फैकल्टीज ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो आप अपने कोर्सेज पे क्लिक कर लीजिएगा। अपनी फैकल्टी के अंदर आपको 3 कॉलम दिखेंगे, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो और फिर स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। अब ध्यान से देखिए, जब आप चांस मेमो के लिस्ट को पीडीएफ को खोलेंगे तो वहां पे एक कॉलम होगा, एक होगा आपका रोल नंबर का और उसके ठीक सामने लिखा होगा चांस मेमो यानी कि सीएम नंबर। दोस्तों, ये सीएम नंबर ही आपका रैंक है, ये सीएम नंबर ही आपका रैंक है। अगर वहां लिखा है सीएम 05, इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट में आप 5 नंबर पर हैं। आपको तो ये क्लियर होगा। फेज 4 में आते हैं हम, तो चांस मेमो का खेल, यानी कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी या नहीं। अब आते हैं उस सवाल पे कि एएमयू के दूसरे स्टूडेंट का क्या होता है। सर, वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कि नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रैंक क्या है, हम कैसे अपलोड करेंगे अपने काउंसलिंग में। काउंसलिंग में तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे रैंक क्या है, तो फिर हम काउंसलिंग करते वक्त क्या लिखेंगे रैंक कार्ड में। तो चलिए इसको डिटेल में बताती हूँ कि क्या करना है आपको। वेटिंग क्लियरिंग ट्रेंड अगर पिछले 4 साल से हम देखिए एएमयू के, तो बीटेक में एक्सपेक्टेड कितनी वेटिंग क्लियर हो जाती है? 400 से 600 तक। इसके पीछे का रीजन क्या है? बहुत सारे बच्चे आईआईटी, एनआईटी या दूसरे स्टेट कॉलेजेस में चले जाते हैं, ये रीजन होता है इनकी इतनी क्लियर होने के लिए। दूसरा, हम बात कर ले डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, तो 300 से 500 तक की वेटिंग क्लियर हो जाती है, क्योंकि इसमें सीट काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें लंबी वेटिंग क्लियर होती है। फिर हम बात करें क्लास 11 साइंस की, तो इसमें बॉयज के लिए 100 से 150 तक, गर्ल्स के लिए 50 से 80 तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्ल्स की सीट यहाँ पे कम होती है, इसलिए वेटिंग कम क्लियर होती है। बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करें तो 200 से 300 तक यहाँ पे वेटिंग क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अपग्रेडेशन का काफी यहाँ पे स्कोप होता है। उसके बाद जब हम नीट एमबीबीएस की बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पे वेटिंग क्लियर होती है, मतलब कि 10 से 15 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लियर होती है, क्योंकि एएमयू की मेडिकल सीट ही नहीं होती है, मेडिकल सीट कोई छोड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो मतलब चांसेस ही नहीं है कि कोई मेडिकल सीट कैसे छोड़ सकता है। हाउ? हर इंसान मेरी तरह तो नहीं हो सकता है, मतलब कोई कैसे मेडिकल सीट छोड़ सकता है भाई। तो इसलिए यहाँ पे वेटिंग क्लियर होने का चांसेस बहुत कम होता है। मतलब आप मान लो कि नहीं है, कोई नहीं छोड़ेगा, कौन छोड़ेगा। इसका क्या मतलब है? अगर आपका चांस मेमो नंबर आपके कोर्स को सेफ जोन में है तो आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए, लेकिन आपको बैकअप ऑप्शन हमेशा तैयार रखना चाहिए। चलिए, आपको लिस्ट में आपका रोल नंबर मिल गया, रैंक पता चल गया। अब अगला स्टेप क्या है कि आपको बैग पैक करके अलीगढ़ भाग जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। एएमयू का पूरा एडमिशन प्रोसेस डिजिटल होता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि रैंक आने के बाद एएमयू एक काउंसलिंग शेड्यूल निकालता है। इस शेड्यूल में आपको अपने ऑनलाइन काउंसलिंग को अटेंड करना पड़ता है। वहां आपको 4 काम करने पड़ते हैं। काउंसलिंग पे मैंने पूरी वीडियो बना दी है, बट फिर भी अगर कोई इंसान, कोई बच्चा इसको पहली बार देख रहा है तो उसको कहीं इधर उधर भागना ना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 4 काम कौन करने पड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे? 10 के मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, फिर टीसी, माइग्रेशन टीसी नहीं है तो अंडरटेकिंग आप वहां पे कर सकते हैं।
चॉइस फिलिंग, आपको अपने प्रेफरेंस भरनी है कि आप कौन से स्कूल को चाहते हैं, ये सारी चीजें। फिर वेरिफिकेशन होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन, जो कि एमयू के पर्टिकुलर जगह पे आपको जाके करनी पड़ेगी। उसके बाद से फॉर्म लिस्ट जारी होगा, जहां पे आप पेमेंट वगैरह करने के बाद से फॉर्म लिस्ट जारी होगा। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी रही तो आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे, आपको हॉस्टल एलोकेट हो जाएगा। एक प्रो टिप्स मैं आपको देने वाली हूं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, प्लीज सुन लीजिए ध्यान से और इसको फॉलो जरूर कीजिएगा कि चाहे आपकी रैंकिंग कितनी भी हो, चाहे आपका वेटिंग कितना भी हो, काउंसलिंग प्लीज अटेंड कीजिएगा। प्लीज किसी कीमत पे काउंसलिंग नहीं छोड़ना है, गलत कैटेगरी रैंक नहीं देखना है। कई बार बच्चे स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में अपना रोल नंबर देख के सोचते हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है, जबकि वो उनके कैटेगरी के अंदर वेटिंग में होता है। तो ये चीजें बिल्कुल मिस नहीं करिएगा आप। और तीसरी मिस्टेक जो बच्चे ये करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी नहीं रखते, उनको लगता है कि ठीक है अब लिस्ट निकल गया तो धीरे धीरे सब चीज अरेंज कर लेंगे। नहीं, आपके रिजल्ट के 7 से 8 दिन के बाद से काउंसलिंग का पीरियड स्टार्ट होने लगता है, तो उस वक्त डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 मिस्टेक्स मैंने बता दिया कि जो आपको नहीं करना है, प्रो टिप्स दे दिया, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर हुई है। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।